आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछा गया प्रॉफिट लॉस का बहुत मजेदार सवाल। आपसे कहा गया एक व्यापारी दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक को 800 रुपये की दर से खरीदता है और वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। सही है। तो यहाँ से दो वस्तु एक्स और वाई है, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस और उनका मार्क प्राइस समान है, तो मतलब दोनों वस्तुएं एक ही हैं। यदि वह x को 45% और 73% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और लाभ के रूप में 523 रुपये अर्जित करता है। यदि वह y को 89% की एकल छूट पर बेचता है तो y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। असल में क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया यदि 45% और 73% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद 523 का लाभ हो रहा है और यदि वह दूसरी कंडीशन है 89% का यदि सिंगल डिस्काउंट दे तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। सही है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य समान है, तो मैंने अंकित मूल्य को मान लिया ए। सही है। अब देखिए, पहली वस्तु को 45% और 73% की दो छूटें देकर बेचता है। यदि 45% की छूट देकर बेचता है तो भाई विक्रय मूल्य हो गया 55/100 और अगला डिस्काउंट क्या दे रहा है 73%, तो विक्रय मूल्य हो गया 100 माइनस 73 मतलब 27/100। सही है। तो ये आ गया मेरे भाई विक्रय मूल्य, वस्तु x का विक्रय मूल्य आ गया। अब वस्तु x का विक्रय मूल्य तो आपको नहीं दिया गया, लेकिन हमें क्रय मूल्य और लाभ दिया गया है। तो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 800 प्लस 523 आ गया 1323। आप कहोगे हाँ जी सर। सही है। अब देखिए 27 से कटिए, ये 27 चौके 108, बचा कितना 24, हो गया 243 और 27 नंबर 243। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे भाई 5 से काट लीजिए 11 बार, 5 से काट लिए 20 बार। सही है। तो यहाँ से a का मान आ गया मेरे दोस्त 49 गुणा 20 गुणा 100 बटे 11। अब आपसे कहा गया है यदि वह y को 89% की एकल छूट पर बेचता है। अब यदि वह 89% की एकल छूट देता है, देखिए यही वस्तु x का क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, और यही वस्तु y का अंकित मूल्य है। सही है। अब यदि 89% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है 11% पर। तो यदि अंकित मूल्य ये है तो मुझे वस्तु y का विक्रय मूल्य चाहिए, वस्तु y का विक्रय मूल्य चाहिए। तो इसे 11% से गुणा कर देंगे 11/100, तो 11 से 11 कट गया, 100 से 100 कट गया। तो वस्तु y का विक्रय मूल्य आ गया 49 दूनी 98 980 रुपये, और मुझे क्रय मूल्य पता है 800 रुपये। तो मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लूंगा। भाई लाभ प्रतिशत होगा 800 माइनस 980 180 बटे 800 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 180 को 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16 20 8 दूनी 16 बचे कितने 4 हो गए 40, 8 पंजे 40। तो 22.5% ऑप्शन नंबर डी।